अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर 4 क्लास 9 मैथमेटिक्स का स्टार्ट किया हुआ है और जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को या रैशनल एक्सप्रेशंस को डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस की मदद से सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। इंडिकेटेड का मतलब है कि जो आपको इंडिकेट किया गया है, जो क्वेश्चन में दिखाया गया ऑपरेशन प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। तो आपको पता है कि आपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँ 5 डिवाइड बाई 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 या 9 डिवाइड बाई 7 माइनस और प्लस 1/4। इस तरह के फ्रैक्शन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप किस तरह से करते होते थे। आप फ्रैक्शन वाली टर्म को एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस तरह से करते थे कि आप इनके जो न्यूमिनेटर्स हैं और डिनोमिनेटर्स हैं उनको पहले सेम बनाते थे, और जब वो सेम हो जाते थे तो हम न्यूमिनेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे भी हम वही सिचुएशन सारी डील करेंगे। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पे, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2x माइनस 3y, इसका डिनोमिनेटर भी 2x और 3y है। लेकिन मसला क्या है यहाँ पे, सिर्फ साइन का। तो हम कोशिश करेंगे या तो इसको इसके जैसा बना लें या इसको इसके जैसा बना लें। तो मैं सेकंड वाले को फर्स्ट जैसा बनाऊंगा। तो ये 15 ये आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू, और इधर माइनस यहाँ पे आएगा 4। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये जो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, और ये जो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। आपको पता है माइनस से जब हम किसी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर माइनस कॉमन लेते हैं तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो अब गौर से देखें 15 डिवाइड बाई 2x माइनस 3y, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन और 4, और अगर इसके तो यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया। अब हम अगर इसकी अरेंजमेंट तब्दील करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y। ठीक है, तो अब अगर आप गौर से देखें तो दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं ये और ये दोनों सेम हो गए हैं। तो हम डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, एक दफ़ा लिख सकते हैं, और उसके बाद जो न्यूमिनेटर्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 15 + 4 19, और डिवाइड फ्रैक्शन में ऐसे ही आ गया। तो ये आपका जो कि आंसर आ गया। अब आप देखें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही कोई सॉल्व हो रहा है, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखें तो आपके कहीं पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा। सबसे पहले आपने कॉमन वाली कंडीशन देखनी है, जैसे हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई फार्मूला नहीं लग रहा। यहाँ भी ऐसी सिचुएशन है, नो कॉमन नो फार्मूला। यहाँ पे भी ना ही कॉमन ना ही फार्मूला। तो फिर हम देन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। अब आप लोगों ने ना एलसीएम की डेफिनेशन पढ़ी होगी। एलसीएम बेसिकली क्या होता है, हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि एलसीएम जो है ना वो इक्वल होता है कॉमन फैक्टर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। यानी कि जो आपके कॉमन फैक्टर होते हैं और जो अनकॉमन फैक्टर होते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, एलसीएम आता है। अब आप देखें यहाँ पे जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं वो दोनों ही अनकॉमन फैक्टर्स हैं। एक में 1 - 2x है और दूसरे में 1 + 2x है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम के लिए, इनमें कॉमन तो कुछ नहीं है, इसका मतलब दोनों अनकॉमन है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2x और 1 + 2x, तो इन दोनों को मिला के जो कि आपका बनेगा एलसीएम। और एलसीएम मीन आपको दोनों टर्म्स के जो डिनोमिनेटर है उसमें ये वाला एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। अब हम बनाते हैं यहाँ पे फर्स्ट अब आपके पास है फ्रैक्शन, और इधर मैं लिखता हूँ सेकंड वाली फ्रैक्शन। अब हम इनके डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 - 2x और इधर लिखा हुआ है 1 + 2x। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे इनके जो न्यूमिनेटर्स हैं वो भी लिख लेते हैं 1 + 2x, जो कि ऑलरेडी हमारे पास है वो मैंने लिख लिया 1 - 2x। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो मुझे ये एलसीएम जैसा बनाना है। तो क्या अगर आप गौर से देखें तो माइनस वाला एक्सप्रेशन तो है लेकिन प्लस वाला एक्सप्रेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस प्लस वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमने खुद से लिखा है डिनोमिनेटर में, यानी डिवाइड किया। तो इसी से हम क्या करेंगे, ऊपर भी लिखेंगे एज ए न्यूमिनेटर ताकि बैलेंस हो जाए। अब इधर आप देखें प्लस वाला है, माइनस वाला नहीं है, तो माइनस वाला खुद से लिखा और बैलेंस करने के लिए ऊपर भी लिखेंगे। और अब अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या हो गए हैं, सेम हो गया, 1 + 2x 1 + 2x 1 - 2x 1 - 2x। तो अब हम क्या करेंगे, इनका जो डिनोमिनेटर है वो एक दफ़ा लिखेंगे, ऐसे बड़ी सी फ्रैक्शन लगाएंगे और डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिखेंगे, और जो न्यूमिनेटर्स हैं उनको एज इट लिखेंगे। अच्छा, अब न्यूमिनेटर को सॉल्व करने के दो मेथड हैं यहाँ से।
एक तो मेथड ये, अगर आप गौर से देखें तो ये जो दोनों आपके ये वाले एक्सप्रेशन हैं ये सेम है, आप इसकी पावर 2 लिख सकते हैं। इसी तरह ये भी आपके सेम है, तो आप इसको 1 माइनस 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे, 1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 4 टर्म्स आएंगी। तो हम फार्मूलाज और उनकी एप्लीकेशन सीख रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसी तरह से इसको डील करूँ। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस और 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि प्लस वाले पे हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह माइनस वाले पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर, तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आएगा प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। इधर जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू और प्लस 2x का स्क्वायर, और इस पे ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे, ये आपकी फ़र्स्ट वैल्यू माइनस फिर सेकंड लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2x और फिर 2x का होल स्क्वायर। और इसी तरह अगर आप गौर से देखें तो डिनोमिनेटर में भी आप फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला, ये देखिए एक दफ़ा प्लस में लिखा है एक दफ़ा माइनस में, तो आप इसको लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। और ये फार्मूला हम पिछले क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। अब आप देखें इनको हम सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 4x, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर, तो ब्रैकेट अभी भी ऐसे रहने देते हैं, माइनस फिर इसको सॉल्व करेंगे 1, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 4x और प्लस 4x स्क्वायर। तो जब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे ना, तो डिनोमिनेटर हमारे पास आएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसको ओपन किया तो 1, इसको ओपन किया तो 4x स्क्वायर। अब ऊपर से न्यूमिनेटर से हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो जब ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि जो सिमिलर टर्म्स हैं वो सॉल्व होती हैं या कुछ कटिंग होता है, देखते हैं क्या। ये 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 4x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास आंसर आएगा 4x प्लस 4x, तो कितना हो जाएगा 8x, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। और आप देख सकते हैं कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है, हाँ अगर डिनोमिनेटर में अगर आप सिंपलीफाई नहीं करना चाहते, मतलब इस तरह नहीं लिखना चाहते, फार्मूला नहीं लगाना चाहते, तो आप इसको ऐसे ही भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 और 4 की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन फार्मूला की फॉर्म बन रही है। तो वो कैसी फॉर्म बन रही है, ये देखें दरमियान में माइनस है, ये भी स्क्वायर है, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो हम इसको लिख सकते हैं एज इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखें x स्क्वायर है, 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। अब इधर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ना ही कुछ कॉमन आ रहा है और ना ही कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। तो आपने कोशिश करनी है पहले अच्छे से देखना है, अगर न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है तो आप पहले कॉमन लेंगे, अगर कोई फार्मूला लग रहा है उस फार्मूले की शेप बना के फार्मूला अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद एलसीएम वगैरह फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे जो फर्स्ट है फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, उस फार्मूले का रेफरेंस दे देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आया आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5, और डिनोमिनेटर में आएगा एक्स प्लस 6 और डिवाइड बाय एक्स माइनस 6 माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स प्लस 6। अब आप देखें कि जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी हमने कर ली, फार्मूलाज वगैरह या कॉमन वगैरह जो भी। अब हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। अब डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। और एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो हम इनमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। अगर आप गौर से देखें इन दोनों में कॉमन फैक्टर है एक्स, ये देखें कॉमन फैक्टर है एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 6, यानी एक्स प्लस 6 कॉमन है, तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे तो बाकी क्या बच गया एक्स माइनस 6। तो ये वो आपका एलसीएम है जो कि दोनों के डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अब अगर आप गौर से देखें तो इधर तो इसके डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस वाला है तो माइनस वाला नहीं है, तो वो खुद से लिखेंगे और सेम बनाएंगे जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे एक्स प्लस 5
एक्स माइनस 5 और डिनोमिनेटर में x प्लस 6 एक्स माइनस 6 और इधर हम लिखेंगे x प्लस 6 और ऊपर x प्लस 5। अब जो हमने वो एक्सप्रेशन खुद से लिखना है उसको हम लिखेंगे x माइनस 6 से मल्टीप्लाई भी, मतलब न्यूमिनेटर में भी लिख दिया और डिनोमिनेटर में लिख दिया, और यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे। तो अब देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब डिनोमिनेटर को हम एक दफ़ा लिख सकते हैं जो कि हमारे पास आएगा x प्लस 6 एंड x माइनस 6। तो ऊपर देखेंगे, ये देखें डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वो वैसे ही आएगा। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप इसको एज इट पहले लिख लें और उससे अगले स्टेप में सॉल्व कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इनको डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन कर लें। तो मैं इसको ना डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। कैसे करेंगे ये देखें, यहाँ पे दो ऑप्शन से आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, और इस पर ब्रैकेट लगानी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी। और अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हैं, पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टर्म आएंगी, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो 2 और टर्म आएंगी, टोटल 4 हो जाएंगी। इस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं बन रहा जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x को पहले मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा x स्क्वायर, फिर x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 6x। माइनस इसलिए है, ये प्लस है ये माइनस है। फिर हम क्या करेंगे, 5 को x से करेंगे तो आएगा 5x, फिर 5 को 6 से करेंगे तो आएगा माइनस 30। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको जब ओपन करेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 25 और ये वाली ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये आएगा x स्क्वायर, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का x। यानी जब मैंने बताया था कि आपके पास डिफरेंट साइन हो तो आप बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करेंगे और साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे और माइनस 30 और डिवाइड बाय इधर हम लिख देंगे x प्लस 6 और x माइनस 6। इसको मल्टीप्लाई आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रखेंगे। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट हम जब सोल्व करेंगे इसको तो ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 30 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा, इन पे जब फॉर्मूला लगाएंगे x स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो बाकी का पार्ट हम यहाँ पे करते हैं और ये वाला क्वेश्चन बाद में फिर दोबारा से लिख लेंगे। तो अब आप देखें कि यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपका जो आंसर है जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे यहाँ पे तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, 30 में से आप 25 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास जो इसका आंसर है वो आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो आंसर आपके पास आएगा 5 और उसके बाद आएगा प्लस x और डिवाइड में आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर और माइनस 36। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने आंसर इसका इधर लिख दिया। तो नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में आप देखेंगे अब हमारे पास 3 फ्रैक्शंस आ गए हैं। तो इन 3 फ्रैक्शन को कैसे हम डील करेंगे, एक तो ऑप्शन ये है कि आप तीनों को एक साथ सॉल्व करें। दूसरा ऑप्शन ये है आप तीनों को सॉल्व करना मुश्किल लगता है, पहले दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों से आपको एक फ्रैक्शन मिलेगी, फिर उस फ्रैक्शन को आप इससे सॉल्व करें। तो हम ऐसे करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप ज़रा इन दोनों के डिनोमिनेटर को जो कि डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट होंगे तो दोनों ही एज एलसीएम यूज़ होंगे। इसका एलसीएम अगर आप गौर से देखें तो एलसीएम में मैंने बताया था कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन, तो कॉमन तो है ही नहीं कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अनकॉमन और कॉमन वाले मेथड से। तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब फिर अनकॉमन यानी दोनों ही आएंगे। तो एक साथ भी तीनों को सॉल्व कर सकते हैं और दो दो के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से करते हैं कि जो फ्रैक्शन है मैं तीनों को एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप देखें ये फर्स्ट वाली हमने फ्रैक्शन बनाई, या फिर ऐसे करते हैं दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर थर्ड वाले के साथ सॉल्व करते हैं ताकि कैलकुलेशन लेंथी ना हो और आपको इजीली समझ आ जाए। तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों को सॉल्व करते हैं। जो लास्ट वाला है ना इसको हम ऐसे एज इट लिखते जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों पे ऐसे ब्रैकेट्स भी यूज़ कर लेते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लें। तो आप देखें यहाँ पे x माइनस वाई है और इधर x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये हमारा क्या था एलसीएम। तो हमें देखें यहाँ पे क्या चाहिए, x प्लस वाई चाहिए। तो ये मैंने खुद से लिखा है और बैलेंस करने के लिए इधर भी लिख देंगे
मतलब अगर डिनोमिनेटर में लिखा है तो न्यूमिनेटर में भी लिखेंगे, और इधर x माइनस वाई होना चाहिए, तो इसको यहाँ पे भी हमने लिख लिया। तो इसमें जो ऊपर वाली टर्म थी वो तो हम एज इट ही लिखेंगे, इधर x था, इधर इसके साथ y था। तो ये हमने क्या किया जी, इनके डिनोमिनेटर सेम बना लिए, और उसके बाद आप देखें जब आपको पता है कि डिनोमिनेटर हम सेम बना लेते हैं तो हम डिनोमिनेटर को लिखते हैं एक दफ़ा और न्यूमिनेटर को सोल्व करते हैं। तो न्यूमिनेटर को सोल्व करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर है, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा xy, फिर माइनस y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा xy, यानी अरेंजमेंट के साथ लिख दिया अल्फ़ाबेट्स की अकॉर्डिंग। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर माइनस, और ये 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे आ गया। अब आप गौर से देखें कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इधर हम क्या लगा सकते हैं, फार्मूला जो कि आपने अलजेब्राइक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर a माइनस बी हो, a प्लस बी हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं जी, आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वो वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये प्लस और माइनस की टर्म कैंसिल हो रही हैं, तो ऊपर आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास दो ऑप्शन हैं कि या तो आप इस पर फार्मूला लगा लें, मतलब क्लोज़ करके ऐसा बना लें, या फिर इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, बजाय इसके कि इसको क्लोज़ करें, हम वो फार्मूला इस पर अप्लाई कर देते हैं इस तरीके से कि आपको पता है दो के दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो हम एक दफ़ा उसको प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। इसको ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि न्यूमिनेटर से कुछ टर्म्स कॉमन आए, कुछ कैंसलेशन हो तो हमें दोबारा क्लोज करना पड़े, इसलिए मैंने ओपन फॉर्म में रहने दिया। तो अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे हमें कुछ वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो हम डिनोमिनेटर्स को एक दफ़ा लिखते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, जिसको मर्जी आप पहले लिख सकते हैं, बाद में मल्टीप्लिकेशन है तो आपको पता है डिनोमिनेटर वैसे ही लिख देंगे। अब ये हमने एक फ़ॉर्मूला पढ़ा था, आपको न्यूमिनेटर में पता चल रहा होगा, वो फार्मूला ये था बेसिकली, वो फार्मूला ये था कि अगर हमारे पास a स्क्वायर हो प्लस बी स्क्वायर हो माइनस 2ab हो तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो वो फार्मूला जब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इधर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। अब ये ना हो कि आपने मतलब गलती से इनको इकट्ठा करके x स्क्वायर वाई स्क्वायर बना दें और बाद में फिर आपको चेंज करना पड़े। तो ये जब आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा करना या ऐसे रहने देना। बेसिकली यहाँ पे पता चल रहा है कि एक x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको 2 टाइम लिखते हैं x माइनस वाई, और यहाँ पे x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो ये माइनस वाला जो एक्सप्रेशन है इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास आंसर आएगा x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप गौर से देखें, ना ही न्यूमिनेटर से मज़ीद कुछ कॉमन आ रहा है, ना ही डिनोमिनेटर से मज़ीद कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये हमने इसकी लोएस्ट फॉर्म में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो नेक्स्ट हम इसका जो है हमने 4 पार्ट इसके कर लिए, बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में इसके डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आपने इनको अच्छे से समझना है। कोई भी पॉइंट जो आपको समझ नहीं आएगा वो आप व्हाट्सअप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छे से इनको करना है कि एक चीज़ को समझना है कि किस तरह से एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे मूव किया है, एलसीएम किस तरह फाइंड किया है, वैल्यूज़ को किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बस यही मेथड है, और भी डिफरेंट मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आसान से आसान मेथड में आपको समझाया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट बाकी पार्ट इसके अगले वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।